श्रीमन्नारायणाय चरणं शरीरं प्रपदे श्रीमते नारायणाय नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। आप सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में प्रवेश करती हूँ। सुनिएगा ध्यान से। आपने कल सुना कि परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा। उसके बाद सुना कि कलयुग कहाँ कहाँ रहता है और जुआ, शराब, चरित्रहीनता से किसका किसका विनाश हुआ है। ये सब आपने कल विस्तार पूर्वक सुना। और मांस सुना, मांस बकरा, बकरी, अंडे, मुर्गे खाने वाले आज आप उसको खा रहे हैं बड़े प्रेम से तलकर भूनकर। जिस प्रकार आप तल रहे हैं, शायद उससे बड़े बड़े कराह में आप एक दिन तले जाओगे और वही मुर्गा, वही मुर्गी, वही अंडे, वही बकरा बकरी आपको खाएगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप जिसके साथ जैसा करेंगे वह भी आपके साथ वैसा ही करेगा। अभी नहीं करेगा, अगले जन्म में करेगा। इसलिए इस सब से बचो और भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो और कह दो, हे सरकार, जो गलती हुई सो हुई, अब नहीं करेंगे। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, सब कुछ माफ कर देंगे। नहीं तो फिर जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, ये तो लगा ही रहेगा। आप उसको खाते हैं, वो आपको खाएगा। ऐसे अगर यही कर्म तुम्हारा चलता रहेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे सनम। तुम उसे खाओ, वो तुम्हें खाएगी। इसलिए कहती हूँ कि खाना पीना ये सब बंद करो, भगवान का प्रसाद खाओ और भगवान की शरण में आओ। तो ये गोल गोल चक्कर में पड़े, ये गोल गोल चक्कर में पड़े हो, पिस रहे हो बार बार, इससे बच जाओगे। नहीं तो कहीं उधार नहीं है। कलयुग का चौथा स्थान मांस में होता है। दूतम पानम स्त्री सुना, ये कलयुग का स्थान है। राजा परीक्षित ने कलयुग का 5वां स्थान दिया गोल्ड सोने में, जो कि हमने कल बता दिया है। जो लोग लूट पाट कर चाहते हैं कि बहुत जल्दी धनी बन जाऊं, तो ये संभव नहीं है। संभव तो हो सकता है पर वो विनाश भी होना निश्चित है। इसलिए नमक रोटी खाओ,
पर मेहनत की कमी नहीं की खाओ, मेहनत की कमी नहीं की खाओ। दूतम पानम स्त्री सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। 5वां स्थान गोल्ड में दिया, और वही गोल्ड में मुकुट में जाकर जरासंध का मुकुट था। राजा परीक्षित के सर पे कलयुग बैठ गया, और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, क्योंकि सिर पर जब कलयुग बैठा होगा तो आप गलत ही आचरण करेंगे। एक संत का अपमान हो गया और संत ने शराप दे दिया, समिक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि इति लंघयति मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक तक्षक सर्प तुम्हें डसेगा, मर जाओगे। अब यहां से कथा खुलता है, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। वही परीक्षित जी को सुखदेव जी सुखताल में परीक्षित जी सब छोड़ छाड़ आए, और परीक्षित जी सुखताल में आनंद पूर्वक बैठे हैं, और सुखदेव जी अब आगे परीक्षित जी को भागवत सुनाई। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहे कि कथा हमें सुना दो, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी बोले ना ना, ये भागवत अमृत जो है स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है, स्वर्ग का अमृत पी लेने से बहुत श्रेष्ठ है, पर स्वर्ग मिलता है, जबकि भागवत अमृत पी लेने से भगवान का धाम मिलता है। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। जो कि स्वर्ग ना जाने कितने गुणा वेष्ट है, इसलिए हमें भागवत श्रेष्ठ है। ये सुखदेव भगवान ने राजा इंद्र को वहां से विदा कर दिया। आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं, और आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं, और परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी का आचरण उद्धार हुआ, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। भागवत से ही कल्याण होता है। आप लोग प्रश्न करते हैं ना कि भागवत सुनने से किसका उद्धार हुआ है, तो ये साक्षात्कार प्रमाण है, धुंधकारी तो है ही। ये परीक्षित जी इतने धर्मात्मा होने के बाद भी इन्हें भी श्रीमद् भागवत की कथा सुननी पड़ी। इसलिए जीवन में 7 दिन का समय निकालकर यदि 3-3 घंटा का कथा होता हो तो जरूर सुने। उससे भी नहीं बन सके तो मैं थोड़ी थोड़ी सी कथा सुना रही हूँ। आप सभी जरूर सुने, खुद सुने और दूसरों को भी सुनाएं। दूसरों को भी अपने व्हाट्सएप, अपने अड़ोस पड़ोस जितने हैं सबको थोड़ा थोड़ा सा ही सुनाएं। यदि थोड़ा थोड़ा सा ही सुनकर जब आपके प्रेम भगवान के प्रति हो जाएगा तो ये मेरा सुनाना सार्थक हो जाएगा, और आप सभी का ये मानव का शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। भागवत जरूर सुन लेनी चाहिए। हम सबको परीक्षित का उद्धार हुआ। हम सबको मतलब कहने का मतलब ये है कि परीक्षित जी के कथा नहीं सुने होते तो हम सब भी इतना महत्व नहीं देते इस कथा को, तो उन्हीं की वजह से आज हम सभी का उद्धार हो रहा है। एक बार ये भागवत देवताओं ने सुनी, नारद जी ने सुनी। नारद जी ने समस्त तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं मिली। कहाँ कहाँ गए नारद जी। जब सब जगह से हार कर आए, पुष्करम च पर्यागम च काशीम गोदावरी ना पश्यम कुत्रचिच्छं मनः संतोषकारकम। सब जगह गए पर कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन में आए, और वृंदावन में यहाँ भक्ति महारानी उदास नजर आई। अरे देवी कौन हो? नारद जी ने पूछा भक्ति महारानी से कि अरे देवी कौन हो,
भक्ति महारानी ने बोली, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, बड़े दुखी हैं, इस कली काल में बड़े दुखी हैं। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, भागवत जी के लिए आकाशवाणी हुई है। और सनकादियों ने नारद जी को हरि द्वार में जब भागवत सुनाई तो भागवत सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग का दुख दूर हो गया। भागवत सुनने से किसका दुख दूर हुआ? भक्ति, ज्ञान और वैराग का दुख दूर हो सकता है, तो क्या आपका हमारा नहीं हो सकता है? लेकिन हाँ, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग का दुख दूर हुआ, ये भागवत जी की महिमा है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग का भी दुख किससे दूर होता है? केवल व केवल भागवत सुनने से। यत् फलम नासीति तपसा न योगेन समाधिता तत् फलम लभ्यते सम्यकेशौ कृतनात्। कलयुग में केवल भगवान की कथा और भगवान का नाम, दो का आश्रय कोई ले ले तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगी कि थोड़ी थोड़ी सी भागवत कथा सुना कीजिए। जब सुनी भक्ति महारानी भागवत की कथा तो ताता थैया करके नाचने लगी। बताओ, भक्ति महारानी भी जब कलयुग आए तो दुखी हो गई, उनके पुत्र भी बूढ़े से हो गए थे, भक्ति महारानी भी मलिन हो चुकी थी। ये दशा देखकर भगवान नारद जी ने देखा कि ये तो असहाय की तरह हो चुकी है। और नारद जी ने भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। और जब भागवत कथा भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्रों ने सुना तो फिर तरोताजा जेव के त्यों नौजवान युवक बन गए और भक्ति महारानी की सारी दुख कष्ट मिट गई, सारी दुख कष्ट मिट गई। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरौ गृत्वा प्रेमय करुणा सहसा विरासिते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातेति नामानि मुरे वदन्ति। भक्ति महारानी भागवत सुन के, भागवत की महिमा सुनी, सुनकर सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा से प्रकट हो गई। भक्ति महारानी, महाराज भागवत सुन के मैं सारा दुख भूल गई, मेरे बच्चे ठीक हो गए। सनकादियों ने कहा, ठीक है, अब ये भक्त बैठे हैं, इनकी मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। नारद जी ने सवाल की, महाराज, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बार बार कथा सुनो, थोड़ा थोड़ा सा ही सुनो पर बार बार सुनो, मोबाइल पर सुन लो। इसलिए आज की साधन सदुपयोग करना चाहिए। आजकल ना YouTube पर तो बहुत सारे कथा आ रहे हैं,
लेकिन जो आपको अच्छा लगा थोड़ा थोड़ा सा ही सुने, पर अवश्य सुने। भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जिसे सुनकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर डिम्पल दास भक्ति 1008 लिखकर सर्च कीजिए, अपने आप ये कथा मोबाइल पर भी सुनने को मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इस परिवार के एक अभिन्न अंग बन जाएं। यूट्यूब पर बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा थोड़ा सा भागवत कथा सुना रही हूँ, क्योंकि आज के युग में सब कोई बिजी है और भगवान करे कि सब कोई बिजी ही रहे, और बिजी रहकर भी भगवान का जो चिंतन करता रहता है, जो भगवान को नहीं भूलता है, उन्हीं को भगवान भी नहीं भूलते हैं। एक प्रश्न होता है कि जो भगवान को हर हमेशा भजता है, भगवान की अधिक चिंतन करता है, अधिक पूजा करता है, उसके ही साथ दुख क्यों होता है? वो व्यक्ति हमेशा कष्ट में क्यों रहता है? तो ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहला उत्तर तो ये है कि यदि आपको परीक्षा देनी है, एग्जाम देनी है, रिजल्ट चाहिए, तो परीक्षा देनी पड़ेगी। और परीक्षा देनी है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के परीक्षा नहीं दे सकते, और बिना परीक्षा दिए रिजल्ट नहीं पा सकते। पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते हैं ना। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हम सबको भी वैसा ही, जैसे थोड़ा थोड़ा सा कष्ट देकर हम सब को तैयारी कराते हैं, उसके बाद परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में सफल हो जाने के बाद उस सर्टिफिकेट दे देते हैं जो जन्मों जन्मांतर तक हमेशा उस सर्टिफिकेट साथ रहता है। इसलिए भगवान दुख देते हैं। एक और कारण है कि जो हमारे पहले का किया हुआ कर्म है, उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा ना, उसका फल भुगतना पड़ेगा। और भगवान को उतना कष्ट सहकर भी जो जपता है, भजता है, तो मानो भगवान को हम और आप अपने आप नहीं जप सकते हैं। जो ही जानहु जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान की कथाएं सब कोई नहीं सुन सकता है, भगवान की पूजा सब कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वही करता है। तो भगवान के भक्तों को कष्ट इसलिए होता है क्योंकि उनका अंतिम जन्म है। जितने जन्मों का पाप पुण्य है वो सब खत्म करने के लिए भगवान सजा देते हैं कि वो सब भोग लो, खत्म कर दो, और क्योंकि ये तो लास्ट जन्म है। और तीसरी बात ये है कि दूसरा देखने वाला ये समझे कि फलाने ने तो भगवान को बहुत पूजा, बहुत भगवान को प्रेम किया, बहुत भगवान के चरणों में रहा, बहुत तप किया, लेकिन उसके साथ तो भगवान ऐसा कर रहे हैं, और मैं तो नहीं कर रहा हूँ पूजा, नहीं जप रहा हूँ भगवान को, तो मेरा तो सब भला है। इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हम भगवान के चरणों में सब कोई समर्पण ना हो पाए। यदि सब कोई भगवान के चरणों में समर्पण ही हो जाए, भगवान का चिंतन ही करने लग जाए, भगवान के प्रति प्रेम जग जाए, तो फिर कलयुग समाप्त हो जाएगा ना, फिर कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो भगवान
बड़े कृपालु हैं और बड़े लीलाधर भी हैं, बड़े चतुर हैं। इसलिए ये सब अपने भक्तों के साथ करते हैं ताकि सामने देखने वाले देखें और इससे दूर हो जाएं, हमारे चरणों में ना आ सके। तो भगवान की चिंतन भी सबके बस की नहीं है। ये कथाएं भी सब कोई नहीं सुन पाता, ये लिख के रख लो। जिसको भगवान सुनाना चाहते हैं वही भगवान की कथा भी सुनता है। जिसको भगवान अपनाना चाहते हैं वही भगवान की कथा सुनते हैं। वही कथा सुनते 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 कानों के द्वारा हृदय तक बात जाती है तो भगवान के चरणों में प्रेम उमड़ता है। और जब प्रेम भगवान के चरणों में उमड़ता है तो ये मत समझना कि ये हमारी कर्म की फल है, नहीं। अरे भगवान चाहते हैं तुम्हें, तब तुम्हें भगवान की याद आई। नहीं तो रावण को भगवान स्वयं समझाने गए थे ना। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी कौन थे? भगवान शंकर स्वयं समझाने गए, लेकिन रावण कहाँ सुना, रावण कहाँ माना। इसलिए भगवान जिसको सुनवाना चाहते हैं वही भगवान की कथा को सुन सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी, आप अकेले ही ना सुने, आप अपने अड़ोस पड़ोस सबसे सुनवाएं, ताकि क्या पता किसी एक का भी चित्त भगवान में लग गया तो आपको बहुत बड़ी पुण्य मिलेगी, बहुत बड़ी पुण्य मिलेगी। जैसे यहाँ आप लोग शादी विवाह के कैसेट लगाकर देख लेते हैं टीवियों पर, वैसा ही प्रोसेस वहाँ भी है। हम लोग जितना भी कर्म कर रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक भी इधर उधर नहीं हो रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। सच की खेती कर चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दुकान में है सब किसी का खाता, मेरे मालिक के दुकान में है सब किसी का खाता। हम लोग जानते हैं कि हम ये रूम के अंदर करते हैं, भगवान नहीं देखता होगा। हम यहाँ छुप कर ये कर्म करते हैं, भगवान नहीं देखता होगा। लेकिन उनको तो लाख आंख है ना, वो देख रहे हैं। जब यमराज जी लेकर जाएंगे ना तो वेटिंग रूम में बैठा देंगे और बैठाकर आप जैसे शादी विवाह के कैसेट लगाकर बैठकर देखकर मस्ती करते हैं, वैसा ही वहां बैठा दिए जाओगे और आपके जितने कर्म किए हुए हैं सारे कर्म रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड स्टार्ट कर दी जाएगी। और वही यमराज जी कहेंगे, देख देख फलाना ने तुम्हें ऐसे कहा, तुम नहीं माना, फिर गिरेगा कोड़ा, ले मार। आप फिर तड़पोगे, फिर उस समय सोचोगे आहा हमने तो ये गलत कर दिया है। लेकिन उस समय सोचकर क्या करोगे? यदि आप अभी नहीं सोचे तो मैं तो बता रही हूं ना, मैं बता रही हूं, आपके माध्यम है कि आप YouTube पर डिम्पल दास भक्ति 1008 लिखकर आप सर्च कीजिए और YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सा नित्य प्रति सुनते रहिए। नित्य प्रति सुनते 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 आपके भी चित्त में परिवर्तन हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा तब आपको लगेगा कि सच्चा आनंद कहाँ है। ये संसार के जो रिश्ते नाते, बेटा बेटी,
धन संपत्ति, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा में आनंद जो आप लोग पाते हैं, ये क्षणिक आनंद है। ये क्षणिक आनंद है, आज है कल नहीं रहेगा। आप जहाँ से सम्मान पाते हैं वहीं से अपमान पाएंगे, तो वहीं से कष्ट भी होगा। लेकिन भगवान के चरणों में प्रीत कर लोगे तो आनंद ही